एक सुंदर गांव में, जो पहाड़ियों और शांत नदियों से घिरा था, एक युवक रहता था जिसका नाम सुदामा था। सुदामा मेहनती और दयालु था, लेकिन अक्सर जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से घिरा रहता था। वह लगातार खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन दैनिक जीवन की उतार चढ़ाव के बीच यह कठिन हो जाता था। एक दिन, विशेष रूप से उदास महसूस करते हुए, सुदामा ने पास के मठ जाने का निर्णय लिया, जहां एक पूजनीय भिक्षु रहते थे जो खुशी और आंतरिक शांति के अपने उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। यह भिक्षु वे महिंदा बुद्ध के प्रत्यक्ष शिष्य थे और गहरे ज्ञान और शांत उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। सुदामा भारी मन से वे महिंदा के पास गया और कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, एक प्यार करने वाला परिवार, अच्छा स्वास्थ्य और एक स्थिर नौकरी, फिर भी मैं अक्सर दुखी और असंतुष्ट महसूस करता हूं। हमेशा खुश रहने का रहस्य क्या है? बुद्धिमान भिक्षु ने सुदामा की ओर करुणा से देखा और कहा, आओ, मैं तुम्हें हमारे प्रबुद्ध शिक्षक बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध के पास आनंद नाम का एक युवक आया, जो भी खुशी के क्षणभंगुर स्वभाव से परेशान था। आनंद ने पूछा, गुरुजी, कोई व्यक्ति निरंतर खुशी की स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है? बुद्ध ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार एक राजा था, जिसके पास सब कुछ था, एक समृद्ध राज्य, वफादार प्रजा और अपार धन। हालांकि राजा कभी वास्तव में खुश नहीं था। वह हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा, अपनी संपत्ति की सुरक्षा और अपने प्रजाजनों की वफादारी के बारे में चिंतित रहता था। एक दिन, एक बुद्धिमान ऋषि ने राजा का दौरा किया और उसे एक सरल लेकिन गहन सलाह दी। ऋषि ने कहा, महाराज, खुशी संपत्ति, शक्ति या स्थिति में नहीं पाई जाती। यह वर्तमान क्षण में जो है उसे स्वीकार करने में पाई जाती है। हमेशा खुश रहने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर। राजा संदेह में था, लेकिन ऋषि की सलाह मानने का निर्णय लिया। उसने सचेतनता का अभ्यास करना शुरू किया, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया और जीवन की सरल सुखों में आनंद पाया। सूरज की गर्मी, बच्चों की हंसी, भोजन का स्वाद और प्रकृति की सुंदरता। जैसे जैसे वह इस अभ्यास को जारी रखता गया, राजा ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन देखा। वह अधिक शांत, अधिक संतुष्ट और वास्तव में अधिक खुश हो गया। वे चिंताएं जो उसे पहले सताती थीं, अब उस पर उतनी शक्ति नहीं रखती थी। उसने महसूस किया कि खुशी कुछ पीछा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि कुछ भीतर उत्पन्न करने वाली चीज है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, राजा की तरह ही तुम भी निरंतर खुशी पा सकते हो। वर्तमान क्षण में जीकर, जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर और अपनी इच्छाओं और द्वेषों को त्याग कर। वे महिंदा ने विराम लिया और फिर करुणा से भरी आंखों से सुदामा की ओर देखा। सुदामा, बुद्ध के उपदेशों का सार यही है कि खुशी भीतर पाई जाती है। सचेतनता का अभ्यास करो, वर्तमान का आनंद लो और जीवन को